देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके की तरक्की है, तो क्या ये नाकाफी है क्या बिहार की जनता के लिए? अपराधियों की सरकार है, अब फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। जंगल राज जो पहले था वही याद फिर से ताजा करा रहे हैं कि उसको आप भूलिए नहीं। तेजस्वी यादव जी लोगों के दिल में बस चुके हैं, चाहे जात पात किसी जाति का लोग हो। 2005 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था और 5 के बाद जब वो आए तभी बहुत कुछ बदलाव हुआ बिहार में। वो लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के बीमार होने का फायदा उठा रहे हैं और इस बार सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा के साथ, पक्का इरादा के साथ तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। महागठबंधन का जो सीएम फेस जो होगा बिहार में जो होगा वो तेजस्वी यादव है या कोई और है? तो तेजस्वी यादव 3-4 सेकंड के लिए रुक गए थे, तो आखिर कहीं पेच ये फंस रहा है क्या मामला है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार वासियों के लिए सौगात की झड़ी लगा दी है। लेकिन एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विजन को लेकर के बिहार वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लगातार 20 साल से सत्ता में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं तेजस्वी यादव और खटारा सरकार से नीतीश कुमार की सरकार को नवाज रहे हैं और कह रहे हैं कि थक चुके हैं नीतीश कुमार और साथ ही साथ ये रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अब बदलाव की जरूरत है। 20 साल पुरानी गाड़ी को उखाड़ फेंकना है बिहार से और नई गाड़ी को बिहार में लाना है ताकि बिहार की रफ्तार जो है दोगुनी चौगुनी नहीं, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से बिहार आगे बढ़े। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए अभी आरजेडी से विधायक हैं, महुआ विधायक हैं, मुकेश रोशन जी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जिस तरीके से राजद के नेतृत्व करता है और किस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि कैसे जो है बिहार वासियों को जो है आकर्षित करें और जो आकर्षण का केंद्र होगा वो वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तेजस्वी का क्या विजन है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुकेश रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट के सभी साथियों का। तो तेजस्वी यादव का विजन जो है उस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 20 साल पुरानी सरकार को वो बदलने की बात कर रहे हैं। तो आखिर नीतीश कुमार की सरकार ऐसी सरकार रही है जिससे महिलाएं भी खुश रही हैं, साथ ही साथ और भी युवा वर्ग हैं वो भी खुश हैं और देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके की तरक्की है। तो क्या ये नाकाफी है क्या बिहार की जनता के लिए? देखिए, वर्तमान जो हालात है बिहार में कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, अब फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, फिर भी नीतीश कुमार है। आखिर बताइए कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी डबल इंजन का सरकार है। बिहार के अंदर आए दिन लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा जो है यहाँ से भटक करके दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और जो नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं उनको काफी जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ रहा है। बिहारी कह करके गाली देते हैं दूसरे राज्यों में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार की व्यवस्था के लिए जो सोच है तेजस्वी यादव जी का कि हाँ औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव कर करके एक ऐसा योजना लाए, उनका जो विजन है कि नई सोच, नया बिहार का निर्माण कर करके बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी और रोजगार की व्यवस्था कराने का काम करें, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि पिछले 17 महीनों में जो तेजस्वी जी ने जो काम किया है युवाओं को नौकरी और रोजगार के नाम पर, जिस तरीके से बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन कर करके और लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट कर करके उन्होंने नौकरी दे करके एक नौकरी मैन ऑफ बिहार के रूप में तेजस्वी यादव जी लोगों के दिल में बस चुके हैं, चाहे जात पात किसी जाति का लोग हो। सारे जात पात के बंधन को तोड़ कर करके नए युवा जो है वो तेजस्वी जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है, एक कैंपेन चला रहा है कि भूलेगा नहीं बिहार, और इस तरीके से जो बात कर रहे हैं कि जंगल राज जो पहले था वही याद फिर से ताजा करा रहे हैं कि उसको आप भूलिए नहीं। युवा वर्ग जो है वो भी जानिए कि पहले बिहार में क्या कुछ था। और नीतीश कुमार हर भाषण में ये बात जरूर जोड़ते हुए नजर आते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था और 5 के बाद जब वो आए तभी बहुत कुछ बदलाव हुआ बिहार में। तो जो 2005 के बारे में जो बोल रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, तो नीतीश कुमार जी इसी बिहार में थे या बिहार से बाहर थे 2005 से पहले? इसका मतलब तो लगता है कि हम लोग भी 2005 के बाद ही वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी जब कहते हैं कि कुछ था ही नहीं बिहार में, तो नीतीश कुमार जी कब आए बिहार में? और आप लोग सब लोग जान जाइए, जो
5 से पहले जो सरकार थी वो सामाजिक न्याय की सरकार थी, गरीब की सरकार थी, शोषित वंचित समाज के लोगों के कल्याण के लिए जो सरकार थी उसको ही लोग कहते हैं जंगल राज। आज क्या मंगल राज है क्या? आए दिन लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, घर में घुस करके दुकान में घुस करके हत्या कर दिया जा रहा है और कहते हैं कि मंगल राज है। ये डबल इंजन की सरकार है, दो हत्या हो रहा है एक दिन में। एक एक क्षेत्र में आप चले जाए, कौन ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां हत्या नहीं हो रहा है? लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से वृद्धि हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो दारू और बालू में व्यस्त है, वो अवैध कमाई कर करके, और जिस तरीके से बिहार की जो सरकार में जो अधिकारी और जो सत्ता में बैठे हुए जो मलाई चाव रहे हैं जो लोग, वो लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के बीमार होने का फायदा उठा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि बिहार के जो युवा हैं उनको नौकरी और रोजगार चाहिए, उसको कौन देगा भाई? कहाँ लाखों में जब तेजस्वी जी थे, महागठबंधन की सरकार थी, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, तो उनके नेतृत्व में कई ऐसा काम हुआ है। खेल नीति को लाने का काम किए, खेल नीति के तहत जो युवा जो खिलाड़ी हैं उनको मेडल लाओ नौकरी पाओ के नीति के तहत बीपीएससी के तहत नौकरी मिला। आईटी पॉलिसी उन्होंने लाया, जिस तरीके से उन्होंने कई ऐसा टूरिज्म पॉलिसी लाया, कई काम किया है तेजस्वी जी ने, जिसको बताने का जरूरत है लोगों को बीच में। और जिस तरीके से अभी तेजस्वी जी का जो घोषणा है कि जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा है, तो माई बहन के खाते में हर महीने 2500 रुपया हम लोग उनको सम्मान पूर्वक देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है, आपको देख लीजिए ना, गैस का क्या दाम हो गया। जब 400 मिलता था तो लोग छाती पीटता था, कलेजा पीटता था, थाली पीटता था। आज जब 1200 हो गया, 1100 हो गया, तो लोग जो है कहते हैं कि सुशासन का राज है, डबल इंजन का सरकार है। अरे भाई, गरीब का राज कब होगा? जब कोई भी महंगाई कम करेगा, नौकरी और रोजगार सृजन करेगा, तभी ना गरीब का राज होगा। आज तेजस्वी जी का जो विजन है, वो अपने विजन को जमीनी हकीकत दिलाने का काम उन्होंने किया है और जमीन पर उतारने का काम किया है 17 महीनों में। जो पिछले 17 वर्षों में नहीं हुआ होगा, वो 17 महीना में तेजस्वी जी ने करके दिखाया है। तो हम लोग लगातार क्षेत्र में घूमते हैं, सभी जाति धर्म के लोग जो हैं वो सब लोग जात पात के भेदभाव को खत्म करके, और इस बार नई सोच नया बिहार का निर्माण करने के लिए सब लोग तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। और इस बार सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा के साथ, पक्का इरादा के साथ तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। बिहार में बदलाव का बयार चल चुका है। चलिए, आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, महुआ जो सीट है वहां से। तो आप अभी मौजूदा वहां से विधायक हैं, और वहां क्या कुछ आपको दिक्कतें लग रही हैं कि सरकार की तरफ से ऐसा भी होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन सरकार जो है उस कार्य को जल्दी जो है आगे नहीं बढ़ने देती है, तो ऐसा भी कुछ मामला है क्या? हमने कहा कि सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा के साथ हम लोग काम करते हैं। पिछले 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के नेता हैं, वो डिप्टी सीएम थे। तेज बाबू उस समय वहां से एमएलए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, वहां पे मेडिकल कॉलेज मिला। आज वहां चल करके देखिए, मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार होने जा रहा है। और जो हाजीपुर मुख्यालय हम लोग का वैशाली जिला का, जो हाजीपुर में जो सुविधा नहीं होगा, वो आपको महुआ के अंदर सुविधा उपलब्ध होगा, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य जो बदलाव हुआ है। आप चल करके देखिए, बिजली के क्षेत्र में अभी 197 करोड़ रुपया के लागत से पावर ग्रिड का जो है वो निर्माण होने जा रहा है। वहां पे लगभग 600 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और उसके अंदर नर्सिंग कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था हुआ है। आप देख लीजिए वहां डिग्री कॉलेज की व्यवस्था। शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्कूल में आप देखिएगा कि 2020 से पहले जब हम लोग जाते थे तो उस विद्यालय में दरवाजा और खिड़की नहीं हुआ करता था, प्लास्टर नहीं हुआ करता था, नीचे फर्श नहीं हुआ करता था, नीचे बच्चियां जो है और बच्चे हमारे जो है वो दरी बिछा करके, तिरपाल बिछा करके पढ़ते थे। वहां हम लोगों ने विद्यालय के अंदर जो व्यवस्था, बुनियादी व्यवस्था होना चाहिए, वहां बेंच डेस्क और पढ़ने के लिए सारा लाइट और पंखा लगवा करके, और उस विद्यालय का जीर्णोद्धार करा करके, और कई नए बिल्डिंग बना करके हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अभूतपूर्व चेंजिंग हुआ है। वहां पे सड़क का मामला है, जाम का समस्या होता है, कई ऐसा जाम का समस्या होता था महुआ बाजार के अंदर, जिसको लेकर हम लोगों ने अपने नेता तेजस्वी जी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे, 2022 में जब सरकार हम लोग की बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो हम लोगों ने आग्रह किया तेजस्वी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे जिला के अंदर समाधान यात्रा में। तो उस दरमियान हमने मांग किया था कि भाई महुआ में जाम की समस्या बनी रहती है, उसको लेकर सरकार जो है उस समय सहमति दिया, और वहां पे बाईपास का निर्माण लगभग 57 करोड़ की लागत से बाईपास का निर्माण हुआ है। लगभग 80% काम जो है वो सरकार जो है वहां जमीन पर हम लोग उतरवाने का काम किया सरकार से। अगर आपका मजबूत इरादा होगा,
तो पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सरकार से लड़ कर करके जमीन पर काम कराने का काम करेंगे। एक और सवाल है, अहम सवाल है, जो कि महागठबंधन को लेकर के पूरे बिहार वासी जो है जानना चाहते हैं। एक पॉडकास्ट हुआ तेजस्वी यादव का, उन्होंने अपने खुद प्रोफाइल से इसे शेयर भी किया। उसमें एक सवाल था कि क्या महागठबंधन का जो सीएम फेस जो होगा बिहार में जो होगा वो तेजस्वी यादव हैं या कोई और है। तो तेजस्वी यादव 3-4 सेकंड के लिए रुक गए थे। तो आखिर कहीं पेच ये फंस रहा है, क्या मामला है? देखिए, कोई पेच नहीं है। सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन आगे बढ़ रहा है और पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। नई सोच, नया बिहार का निर्माण करने के लिए तेजस्वी जरूरी है। और बिहार में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। सभी युवा जो बेरोजगार यहाँ बैठे हैं उन सभी के हाथों में रोजगार और नौकरी की व्यवस्था हो, उसके लिए तेजस्वी जी का जो सोच है उसको लेकर के महागठबंधन के सब लोगों ने एक राय बनाया है कि तेजस्वी ही विकल्प है, दूसरा कोई नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुकेश रोशन जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट को भी। तो ये बता रहे थे कि तेजस्वी जो है बिहार के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनका विजन बहुत ही स्पष्ट है और ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि नीतीश सरकार के पास अब कोई विजन नहीं है। वही रटाया जो बात है वही कहते हुए नजर आते हैं कि 2005 से पहले कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ बदला है। तो देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी को चुनती है या फिर नीतीश कुमार फिर से यहाँ सीएम बनते हैं। क्या कुछ होगा, चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही 4-5 महीनों बाद जो है चुनाव होंगे, उसके परिणाम भी सामने होंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। तो फिलहाल ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।